जय माई की दोस्तों, राहु के सभी भावों का रहस्य। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जो रहस्य और अचानक बदलाव का कारक माना जाता है, राहु। क्या आप जानते हैं कि राहु आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है? हर भाव में इसका फल अलग होता है और आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस गूढ़ यात्रा को और समझते हैं राहु के रहस्यों को। प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव भी कहते हैं, आपकी जन्म कुंडली में आपकी पहचान, व्यक्तित्व और शारीरिक बनावट को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु प्रथम भाव में विराजमान है और बलवान है, तो आप एक धनी, साहसी और बलवान व्यक्ति बनेंगे। आप में दया और करुणा कूट कूट कर भरी होगी। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय होगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन अगर राहु प्रथम भाव में अशुभ या नीच का हो, तो यह कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। आपको मस्तिष्क से जुड़ी परेशानियां, सिरदर्द या मुख पर कोई जन्म चिन्ह हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ सामान्य भविष्यवाणियां हैं। राहु का वास्तविक प्रभाव आपकी पूरी कुंडली के अध्ययन के बाद ही बताया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, जो धन, वाणी और परिवार का भाव माना जाता है। यदि आपके दूसरे भाव में राहु विराजमान है और यह शुभ फलदायी है, तो आप एक अच्छे वक्ता, कलाकार और विचारशील व्यक्ति होंगे। आपकी वाणी में मिठास होगी और आप अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन अगर राहु इस भाव में अशुभ या नीच का हो, तो यह धन हानि, पारिवारिक कलह और वाणी दोष का कारण बन सकता है। आप गलत संगति में पड़ेच सकते हैं और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। हकलाना, तुतलाना या बोलने में दिक्कत आना भी राहु के अशुभ प्रभाव का संकेत हो सकता है। यह भी देखा गया है कि ऐसे जातक कभी-कभी चोरी या अन्य अपराधों में भी लिप्त हो जाते हैं और जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जीवन में पराक्रम, साहस और छोटी यात्राओं का कारक है तृतीय भाव। अगर आपकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में है और यह बलवान है, तो यह आपको एक साहसी, पराक्रमी और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है। आप में नए नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने की इच्छा होगी और आप चित्रकला या फोटोग्राफी जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में भी रुचि लेंगे। लेकिन अगर राहु यहां अशुभ या निर्बल है, तो यह आपके भाई बहनों के साथ रिश्तों में खटास ला सकता है। आपको अपने व्यवसाय या करियर में भी अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव, जिसे सुख भाव भी कहते हैं, आपकी माता, घर परिवार, वाहन और सुख सुविधाओं को दर्शाता है। अगर राहु इस भाव में शुभ और बलवान है, तो यह आपको माता का लाडला बनाता है और पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहते हैं। आप सुंदर घर और वाहन के मालिक बनेंगे और जीवन में सभी भौतिक सुखों का आनंद उठाएंगे। लेकिन अगर राहु यहां अशुभ या पीड़ित है, तो यह माता के स्वास्थ्य में गिरावट, घर में क्लेश और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। कभी कभी यह दो विवाह का भी योग बनाता है, जो आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है। पंचम भाव, जिसे संतान और शिक्षा का भाव कहते हैं, आपकी रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और संतान सुख को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु पंचम भाव में शुभ और बलवान है, तो यह आपको नाटक, संगीत या चित्रकला जैसे क्षेत्रों में रुचि दिलाता है। आप भाग्यशाली रहेंगे और आपका जीवन आनंद और उत्साह से भरा होगा। लेकिन अगर राहु यहां अशुभ या निर्बल है, तो यह संतान प्राप्ति में देरी या अन्य बाधाएं, प्रेम संबंधों में असफलता और रचनात्मकता में कमी ला सकता है। कभी कभी यह आपको क्रूर और स्वार्थी बना सकता है और आपको हृदय रोग या उदर रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। छठा भाव, जिसे रोग, रण और शत्रु का भाव कहते हैं, आपके स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और दैनिक जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु छठे भाव में शुभ और बलवान है, तो यह आपके शत्रुओं को परास्त करने में आपकी मदद करता है। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन अगर राहु यहां अशुभ या निर्बल है, तो यह आपको कमर दर्द, दांतों की समस्या या आंखों से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त कर सकता है। जीवन साथी, व्यापार और साझेदारी का कारक है सप्तम भाव। यदि आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान है और यह शुभ फलदायी है, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्धिशाली होगा।
आप एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। लेकिन अगर राहु इस भाव में अशुभ या नीच का हो तो यह वैवाहिक जीवन में तनाव, व्यापार में हानि और साझेदारी में धोखा दे सकता है। आपका जीवन साथी संकीर्ण विचारों वाला हो सकता है और आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। ध्यान रखें, राहु के प्रभावों को कम करने के लिए ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं। अष्टम भाव, जिसे आयु, रहस्य और अचानक घटनाओं का भाव कहते हैं, आपकी आयु अचानक धन लाभ या हानि और गुप्त विद्याओं में रुचि को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में शुभ और बलवान है तो यह आपको दीर्घायु, अचानक धन लाभ और गूढ़ विद्याओं में सिद्धि प्रदान करता है। लेकिन अगर राहु यहां अशुभ या निर्बल है तो यह दुर्घटना, बीमारी, ऋण और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। यह आपको अनैतिक कार्यों की ओर भी आकर्षित कर सकता है और आपके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नवम भाव, जिसे भाग्य, धर्म और यात्राओं का भाव कहते हैं, आपके भाग्य, धार्मिक विश्वासों और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु नवम भाव में शुभ और बलवान है तो यह आपको धार्मिक और आध्यात्मिक बनाता है। आप अपने पिता का सम्मान करेंगे और उनके साथ आपका रिश्ता मधुर रहेगा। आप विदेश यात्रा करेंगे और धार्मिक स्थानों की तीर्थ यात्रा भी करेंगे। लेकिन अगर राहु यहां अशुभ या निर्बल है तो यह आपको धार्मिक कार्यों में अरुचि, पिता से अलगाव और दूर की यात्राओं में परेशानी दे सकता है। दशम भाव में राहु दशम भाव, जिसे कर्म और प्रतिष्ठा का भाव कहते हैं, आपके करियर, सामाजिक दर्जा और मान सम्मान को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु दशम भाव में शुभ और बलवान है तो यह आपको राजनीति, प्रशासन या किसी भी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कराता है। आप एक कठोर परंतु न्यायप्रिय प्रशासक बनेंगे और लोगों का भला करेंगे। लेकिन अगर राहु यहां अशुभ या निर्बल है तो यह आपको आलसी, बेईमान और अनुशासनहीन बना सकता है। आपको अपने करियर में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपनी मेहनत का फल देर से मिलेगा। एकादश भाव में राहु एकादश भाव, जिसे लाभ और इच्छाओं का भाव कहते हैं, आपके वित्तीय लाभ, सामाजिक संबंधों और मनोकामनाओं की पूर्ति को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु एकादश भाव में शुभ और बलवान है तो यह आपको अत्यधिक धनी और प्रभावशाली बनाता है। आप सट्टा, लॉटरी या अन्य अप्रत्याशित माध्यमों से धन कमा सकते हैं। लेकिन अगर राहु यहां अशुभ या निर्बल है तो यह आपको लोभी, स्वार्थी और अनैतिक कार्यों में लिप्त कर सकता है। आपको कान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और आप अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। द्वादश भाव में राहु द्वादश भाव, जिसे व्यय, मोक्ष और विदेश यात्राओं का भाव कहते हैं, आपके खर्चों, आध्यात्मिक उन्नति और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु द्वादश भाव में शुभ और बलवान है तो यह आपको आध्यात्मिक बनाता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। आप विदेश यात्रा करेंगे और वहां पर सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर राहु यहां अशुभ या निर्बल है तो यह आपको अत्यधिक खर्चीला, कामुक और अनुशासनहीन बना सकता है। आपको आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी कष्टमय रह सकता है। अलविदा। तो दोस्तों, ये था राहु के 12 भावों में फल का संक्षिप्त विवरण। याद रखें, ये सिर्फ सामान्य फल हैं और राहु का वास्तविक प्रभाव आपकी पूरी कुंडली के अध्ययन के बाद ही बताया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।